ने रांची के पीएमएलए कोर्ट में पेश किया, जहां सुनवाई के दौरान ईडी ने हेमंत सोरेन की 10 दिनों की रिमांड मांगी, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला कल तक के लिए सुरक्षित रख लिया और हेमंत सोरेन को 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ईडी ने कोर्ट से कड़ी सुरक्षा के बीच हेमंत सोरेन को होटवार जेल ले जाई गई और हेमंत सोरेन की आज की रात जेल में ही गुजरेगी। हेमंत जेल के अपर डिवीजन के बी ब्लॉक के कमरा नंबर 1 में रहेंगे। दस दिन के कमांड जुडिशियल 10 दिन का उनका मांगा था रिमांड। जज साहब ने आज न्यायिक हिरासत में रख लिया है जुडिशियल कस्टडी के लिए और कल ईडी के पिटीशन पे ऑर्डर होगा। ऑर्डर को आज उन्होंने रिजर्व रखा। हाँ, आज ऑर्डर को अपने लाया जाएगा, इनको कल लाया जाएगा। अभी जुडिशियल कस्टडी में रखा है। हाँ, आज जुडिशियल कस्टडी में लिया गया है। कल ईडी का जो ईडी का कहाँ जाएंगे? अब यहाँ से केंद्रीय कार्यालय जाया जा रहा है। कल तक के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजे गए हैं पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। और इस बहस का मुख्य मुद्दा एक ये भी था कि महाधिवक्ता एक संवैधानिक दायित्व पे है, जिन्होंने संवैधानिक मर्यादा का ताक किया है, क्योंकि अब वो मुख्यमंत्री नहीं है और एक महाधिवक्ता को बिना राज्यपाल के अनुमति के बिना इनको आगू के लिए नहीं आना चाहिए था। ये संवैधानिक मर्यादाओं का हत्या है। जेल रिमांड पे माननीय मुख्यमंत्री जो एक दिन के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, उसके बाद फिर से 1 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में उनको भेज दिया गया है। कितने दिनों की रिमांड की मांग की गई थी? रिमांड की मांग 10 दिन के लिए की गई थी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए 1 दिन के लिए उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। जो फैसला उसको क्या किया गया? रिजर्व रखा गया। चलिए अब आपको बताते हैं कि हेमंत सोरेन किन मामलों में फंसे हुए हैं। हेमंत सोरेन के खिलाफ फिलहाल 2 अलग अलग मामले चल रहे हैं। पहला मामला जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ है, वहीं दूसरा मामला अवैध खनन लीज पट्टे से जुड़ा है। हेमंत सोरेन पर एक मामला पद के दुरुपयोग का भी है, जिससे जुड़ी रिपोर्ट चुनाव आयोग राज्यपाल को सौंप चुका है। और जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी क्या है, जमीन घोटाला, इसकी भी जानकारी आपको दे देते हैं। दरअसल जमीन घोटाले के मामले में जांच एक सर्कल अधिकारी से शुरू हुई थी। इसके बाद जांच की आंच रजिस्ट्रार कार्यालय तक पहुंची। खुलासा हुआ कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए सैकड़ों एकड़ जमीन का फर्जी सौदा हुआ है। छोटे से बड़े कार्यालयों के अधिकारी और बड़े बड़े कारोबारी भी फर्जी सौदे में शामिल हैं। घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तार आखिर में हेमंत सोरेन तक जुड़े। मामला सेना की जमीन के सौदे से जुड़ा हुआ है। फर्जी नाम और पते के आधार पर सेना की जमीन की खरीद और बिक्री हुई। इस मामले में रांची नगर निगम ने प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। ईडी ने इसी एफआईआर के आधार पर ईसीआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। हेमंत सोरेन को इस मामले में बार-बार समन जारी किया गया। मामले में आईएएस अधिकारी छवि रंजन, 2 व्यापारी समेत 14 लोगों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। हेमंत सोरेन की ईडी के खिलाफ दायर याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इसी को देखते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका वापस कर दी। इसके लिए कोर्ट से महाधिवक्ता ने याचिका वापस लेने का आग्रह किया था। आपको बता दें कि ईडी की कार्रवाई के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। प्रार्थी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल हुई है और सुप्रीम कोर्ट में मामला कल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हुआ है। सर, हम लोगों को पता लगा है ईडी की तरफ से कि ईडी के लॉयर ने कहा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने फाइल किया है और वहाँ पे मेंशन हुआ है, वो कल के लिए फिक्स हुआ है। लेकिन यहाँ पे सुबह में सुनवाई हुई, क्योंकि एक और पिटीशन फाइल हुआ था यहाँ पर, तो एडवोकेट जनरल मिस्टर राजीव रंजन ने जो यहाँ पे बहस किया, उसको शुरू में उन्होंने कहा कि इसको 12:30 बजे रखा जाए, लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डिक्लाइन किया, तो उसको फिर कल के लिए ऑनरेबल कोर्ट रख रही थी। तो उसको पुनः सेकेंड टाइम उन्होंने मेंशन किया है कि इसको हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि सिमिलर मैटर इज पेंडिंग बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम।
हेमंत सोरेन ने अपनी याचिका में ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया है। उनका कहना है कि राजभवन से अवैध रूप से उन्हें हिरासत में लिया गया। ईडी केंद्र के इशारे पर काम कर रही है। ईडी की कार्रवाई झारखंड में सरकार को गिराने के लिए है। उन्होंने कहा कि ईडी ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कार्रवाई की है।